हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर टॉप 20 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन क्या है कम्युनिकेशन वर्ड का? कम्युनिकेट, कम्युनिकेयर, कंप्यूट और कंप्यूटर। तो इसका आंसर आएगा कम्युनिकेयर। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि जो कम्युनिकेयर है वो लैटिन वर्ड है, क्योंकि आपको 4-5 ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं कि कहाँ से ये वर्ड आया है। ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जापानीज़ वर्ड है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है शेयर। क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन कम्युनिकेशन इज़ नोन एज। एक्सचेंज जब करते हैं मैसेज को, बेसिकली हम ट्रांसमिट कर रहे हैं मैसेज फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ट्रांसमिटिंग। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में ये रखना है कि कम्युनिकेशन साइकिल जो होती है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, और इसकी सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रांसमिटिंग आएगा, जब सेंडर जो है ट्रांसमिट करता है मैसेज को। उसके बाद सेकेंड पे लिसनिंग आएगा, जब रिसीवर लिसन करता है और समझता है कि मैसेज क्या है। और सबसे फाइनल स्टेज होती है फीडबैक, जिसमें रिसीवर जो है अपना फीडबैक सबमिट करेगा कि उसको कितना समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स एंड 1-to-1 कन्वर्सेशन। 1-to-1 कन्वर्सेशन यानी 2 लोगों के बीच में जब कन्वर्सेशन होती है तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और ये जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। जैसे यहाँ आपको पिक्चर में शो हो रहा है, जब 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो फॉर्मली हो चाहे वो इनफॉर्मली हो, तो उसको इंटरपर्सनल बोलेंगे। यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन समझना भी इंपॉर्टेंट है। रिटन कम्युनिकेशन जो रिटन फॉर्मेट में होता है, जैसे लेटर, रिपोर्ट्स, एसएमएस, मैनुअल्स, तो ये सब चीज़ें जो हैं रिटर्न कम्युनिकेशन कहलाती हैं। स्मॉल ग्रुप, जैसे कि कुछ लोग आपस में जब मीटिंग करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, जैसे पिक्चर में आपके सामने शो हो रहा है, तो इस टाइप की कम्युनिकेशन को बोलते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन इज़ द इलेक्शन कैंपेन, जब आपने देखा है कि एक सिंगल पर्सन जो है लार्ज ग्रुप ऑफ मेंबर को रेफर करता है, स्पीच प्रोवाइड करता है, तो इस टाइप की कम्युनिकेशन होती है पब्लिक कम्युनिकेशन। तो चारों तरह की कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके पास आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वर्ड शुड नॉट यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन हम जब करते हैं, बात जब करते हैं किसी से, तो हम सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ईजी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हम टेक्निकल वर्ड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये वो वर्ड्स होते हैं जो मे बी यूज़र को समझ में ना आए। तो टेक्निकल वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं होते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, रिटन कम्युनिकेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा है, रिटन कम्युनिकेशन नोटिसेस, सर्कुलर, रिपोर्ट, एसएमएस, मैनुअल्स, ये किस टाइप की कम्युनिकेशन है? तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आती है। बहुत सारे स्टूडेंट इसे नॉन वर्बल टिक कराते हैं, लेकिन नॉन वर्बल में आपको ध्यान रखना है। नॉन वर्बल के अंदर, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, बॉडी पोस्चर्स आते हैं, गेस्चर्स आते हैं, जैसे हम हैप्पी फेस, सैड फेस बनाते हैं, किसी को टच करते हैं, तो इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है, जिसमें हम एक्सप्रेशंस, गेस्चर, पोस्चर्स, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट, पैरा लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब नॉन वर्बल में आती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, द फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। अभी अभी हमने कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ी है, जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले ट्रांसमिटिंग आता है, उसके बाद लिसनिंग आता है, और सबसे फाइनल स्टेज जो होती है कम्युनिकेशन साइकिल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फीडबैक। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फीडबैक इसका राइट आंसर होगा, विच इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल इज़ फीडबैक, वेयर रिसीवर कन्वे देयर अंडरस्टैंडिंग, कि रिसीवर को समझ में आया है या नहीं आया है, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंटिंग योर फिंगर टू समवन इज़ कंसिडर्ड एज। जब हम किसी की तरफ पॉइंट करेंगे अपनी फिंगर्स को, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल थम्स अप, थम्स डाउन, थम्स अप, थम्स डाउन करेंगे, तो इस टाइप के जो इसको बोला जाता है गेस्चर्स। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट है समझना। अगर ये पिक्चर भी आपके सामने शो हो जाए जिसमें थम्स अप, थम्स डाउन या फिंगर पॉइंटिंग हो, तो आप गेस्चर्स पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है? समटाइम्स मीनिंग मे बी कन्फ्यूजिंग। जो वर्बल कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल भी कन्फ्यूजिंग नहीं होती, वो बिल्कुल सिंपल होती है, इसलिए
ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। वर्बल कम्युनिकेशन होती ही इसलिए है ताकि सिंपलर उसे बनाया जा सके, अंडरस्टैंडेबल उसे बनाया जा सके, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, एनेबल्स कीप चेंजिंग द इंट्रैक्शन। जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम जो रिसीवर है उससे इंटरेक्ट करेंगे और हम अपने इंट्रैक्शन को चेंज करेंगे ताकि उसको समझ में आ सके। Question number 9. Which of the following is one of the important points to focus to enhance and master the verbal communication skill? अगर हमें मास्टर करना है या एनहांस करनी है अपनी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को, तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? हमें नर्वस तो बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि अगर हम नर्वस होंगे तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है फियर। फियर जहाँ पे आए वो भी रॉन्ग है। अगर हम फियर होंगे, अगर हमें डर लगेगा स्टेज पर या कैमरा फेस करते हुए, तो भी हम वर्बल कम्युनिकेशन आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 10. Which of the following communication is simple and remains consistent across different places? तो इसका आंसर होगा विजुअल कम्युनिकेशन। कैसे होगा वो मैं आपको समझाती हूँ। अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट स्टेट पर लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो इतना इफेक्टिव प्रूव नहीं होती। अगर हम डिफरेंट प्लेसेस की बात करते हैं तो उस केस में विजुअल कम्युनिकेशन प्रूव्स वेरी इफेक्टिव, क्योंकि इसके अंदर इमेजेस का यूज़ करते हैं, पिक्चर्स का यूज़ करते हैं समझाने के लिए अपनी बात को। तो यहाँ पे अगर जहाँ पर भी आएगा कि डिफरेंट प्लेसेस पर हम कौन सी कम्युनिकेशन यूज़ करें, तो वहाँ पे आप आंसर टिक करेंगे विजुअल कम्युनिकेशन, बिकॉज वी सेंड द मैसेज थ्रू इमेजेस और पिक्चर, ताकि अंडरस्टैंड कर पाए रिसीवर कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फीडबैक? गुड फीडबैक का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो जनरल जो होता है वो इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। ध्यान में रखना है आपको, 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं गुड फीडबैक के। किसी भी टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, तो चारों आपको पता होने ज़रूरी हैं। सबसे पहला स्पेसिफिक होना चाहिए फीडबैक, टाइम टू टाइम हम देंगे, पोलाइट फीडबैक होना चाहिए एंड कंटिन्यूइंग सपोर्ट देंगे। ऐसा नहीं है एक बार देकर नहीं, कंटिन्यूइंग सपोर्ट हमें देना है, स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर उसी टॉपिक के बारे में बात होनी चाहिए जिसके बारे में होनी है। तो इस टाइप के जो 4 फीडबैक होते हैं वो गुड फीडबैक के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज कैन लेड टू मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन मीन्स होता है अगर हम जो बात अपनी कहना चाह रहे हैं वो हम अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं। तो 7 C's हैं आपकी बुक में, 7 C's अगर इसमें से एक भी C प्रेजेंट नहीं हुआ तो मिसकम्युनिकेशन की तरफ जाएंगे। 7C क्लियर, कॉन्शाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कॉर्टियस। तो ये 7 C's हैं। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज 7 C's कैन लेड टू मिसकम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको इन चारों के, इन 7 C's का मतलब जो है अच्छे से समझना है, जो कि हम अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस टाइप पर इस तरह के क्वेश्चन पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ कोहेरेंट? 7 C's में जो अभी हमने कोहेरेंट पढ़ा है उसका करेक्ट मीनिंग क्या है? तो अगर आपने 7 C's अच्छे से पढ़े हैं तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। वर्ड शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू टॉपिक। जो भी वर्ड्स हम यूज़ करेंगे उसका सेंस होना चाहिए और वो टॉपिक से रिलेट होना चाहिए। तो यहाँ मैं एक एक करके आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ। सबसे पहला है क्लियर। तो क्लियर में हमें बोलना है उसके बारे में हमें क्लियर होना पड़ेगा, उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअली बोल क्या रहे हैं। कॉन्शाइज मीन्स होता है सिंपल वर्ड्स को यूज़ करना, जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना, एक्स्ट्रा वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने। कॉन्क्रीट का मतलब होता है एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट्स, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स और फैक्ट्स को ही यूज़ करना है अपनी कम्युनिकेशन में। करेक्ट होगा, जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन होती है उसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर का यूज़ करना है, तो उसमें करेक्ट आ जाएगा। कोहेरेंट का मतलब होता है हमारे जो वर्ड्स हैं उनकी सेंस होनी चाहिए और वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉपिक कुछ और हो, आप कुछ और बात कर रहे हो। कंप्लीट मतलब इसके अंदर सारी डिटेल्स होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जितनी भी नीडेड है उतनी। कॉर्टियस जो होता है उसका मतलब होता है बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। हमें अपने सेंडर जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, रिसीवर जो है उसके साथ रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। द लैंग्वेज विच हैज़ बीन एक्सपोज्ड सिंस बर्थ इज़ नोन एज। बर्थ के टाइम पर ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें एक बच्चा फेस करता है? तो सबसे पहले जैसे ही उसका बर्थ होता है तो उसको मदर टंग इज़ द लैंग्वेज विच हैज़ बीन एक्सपोज्ड सिंस बर्थ। तो इसमें आंसर होगा मदर टंग। तो थोड़ा सा
ईजी क्वेश्चन है ये, थोड़ी कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 15th नंबर का क्वेश्चन है, स्टेज फियर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल डिफरेंसेस कैन क्रिएट विच बैरियर टू कम्युनिकेशन। अगर हमें स्टेज फियर हो रहा है या फिर हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे या फिर पर्सनल डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो इस टाइप के जो बैरियर होगा वो होगा इंटरपर्सनल बैरियर कम्युनिकेशन। आपको 4 तरीके के बैरियर्स देखने को मिलेंगे जिसमें चारों ही बैरियर इंपॉर्टेंट है और किसी भी टाइप का क्वेश्चन इन बैरियर से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, कीपिंग शोल्डर स्ट्रेट राइट एंड बॉडी रिलैक्स्ड। अगर हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे और एकदम स्ट्रेट राइट पोजीशन पे बैठेंगे तो ये एग्जाम्पल है पोस्चर का। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप पोस्चर पे क्लिक करना। उसके बाद क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हो तो यार लाइक ज़रूर करो, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नेम द सेट ऑफ सिंपल रूल्स दैट हेल्प यू कैपिटलाइज द वर्ड करेक्टली। अगर हमें किसी वर्ड को कैपिटलाइज करना है तो एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उन सेट ऑफ रूल्स का नाम है टिन्स। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं आपको दिखाती हूँ। टी का मीनिंग क्या होता है, आई का मीनिंग क्या होता है, एन का और एस का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टी फॉर टाइटल्स, जो भी टाइटल है उसको कैपिटलाइज करना है, जहाँ जहाँ वर्ड आई है उसको कैपिटलाइज करना है। एन मीन्स नेम्स जो आते हैं उसको कैपिटलाइज करना है। एंड एस मीन्स स्टार्टिंग लेटर, जब भी कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसका स्टार्टिंग लेटर हमेशा कैपिटल बनाते हैं। तो ये टिन्स जो है एक सेट ऑफ रूल्स हैं दैट विल हेल्प यू टू कैपिटलाइज योर words. Question number 18, the ability to identify and name one own's emotion. अगर हम खुद के इमोशन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसको नेम कर पा रहे हैं, तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इस एबिलिटी को बोलते हैं इमोशनल अवेयरनेस। हम अपने खुद के इमोशन से अवेयर हैं, हम जान रहे हैं कि हमारे अंदर कौन से इमोशंस हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसको नेम कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा इमोशनल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ एन एम्प्लॉय फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट। अगर किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय को डिफ़िकल्टी हो रही है अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन करने में, तो इस टाइप के बैरियर को बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अभी हमने इंटरपर्सनल बैरियर पढ़ा, अब हमने ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर पढ़ा। कल्चरल बैरियर होता है कि डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में जब कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो वो कल्चरल बैरियर का फेस करते हैं। लिंग्विस्टिक बैरियर मतलब 2 डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट लैंग्वेज अगर होती है, जैसे एक जैपनीज़ बोल रहा है दूसरे को जैपनीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो इस टाइप की जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो लिंग्विस्टिक बैरियर होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ स्टेप्स फॉर बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड करने के लिए कौन सा एक ऐसा स्टेप नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन, सेट योर फोकस, सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स। तो ऑब्वियसली ये तो है, हमें अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा। डेवलप अ प्लान, हमें एक प्लान भी डेवलप करना पड़ेगा। फाइंड आउट योर वीकनेस, नो, हमें वीकनेस फाइंड नहीं करनी, हमें अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ होना चाहिए था। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मुझे भी कमेंट शेयर करके मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियोज़ अगर ऐसी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। हेलो